हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडेबल स्ट्रीम के कुछ मेथड्स और इवेंट्स के बारे में। ठीक है, जैसे पाइप इवेंट्स, अनपाइप इवेंट्स। ठीक है, पाइप और अनपाइप मेथड ये सारे काम क्या करते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करनी है तो किस मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। वी नो एफ एस मॉड्यूल यहाँ पर काम में आता है। ठीक है, अगर हमें एक रीड स्ट्रीम क्रिएट करनी होती तो हमारे पास एक क्रिएट रीड स्ट्रीम का मेथड होता है जिसके अंदर हम सोर्स पाथ देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर cas.txt ये दे देंगे और हाई वाटर मार्क की वैल्यू मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं। अब इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ ताकि हम इसके मेथड्स को और इसकी इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले मेथड के बारे में बात करते हैं विच इज़ योर पाइप मेथड। ठीक है, रीड स्ट्रीम के अंदर एक पाइप मेथड होता है जिसका काम होता है कनेक्शन बिल्ड करना, रीड स्ट्रीम के थ्रू डेटा को रीड करना और राइट स्ट्रीम के थ्रू उस डेटा को राइट करना एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन बोल रखा है, एक राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए बोल रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम चलेंगे और यहाँ पे राइट स्ट्रीम क्रिएट करेंगे और जैसे हमने रीड स्ट्रीम क्रिएट करी है हमें सेम वैसे ही राइट स्ट्रीम हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस मेथड का नाम चेंज। तो यहाँ पर हमने राइट स्ट्रीम क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर जो पाथ है वो डिफरेंट होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू कैस न्यू नाम की एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं डेटा को राइट करूँगा, वो डेटा जो मैं डेटा रीड स्ट्रीम से रीड करूँगा। ठीक है, अब पाइप मेथड के अंदर अगर मैं राइट स्ट्रीम यहाँ पे करूँ तो कुछ ऐसा होगा, और अगर मैं यहाँ पे चल के नोड index.js को रन करूँगा तो यू कैन सी हमारे पास एक नई फाइल आ रही है जिसके अंदर हमारा डेटा सारा आ गया है। तो बढ़िया, तो इस तरीके से पाइप मेथड काम करता है। अब अगला मेथड है अनपाइप। अनपाइप मेथड क्या करता है, जो कनेक्शन पाइप मेथड बिल्ड करेगा उसको ब्रेक करने का काम अनपाइप करता है। तो चलो एक एग्जांपल हम सेट टाइम आउट से करके देख लेते हैं। सेट टाइम आउट में मैं यहाँ पे एक मिली सेकेंड का टाइम रख लूंगा और इस मेथड को अनपाइप कर दूंगा। ये जो पाइप मेथड है, ये पाइप ऑपरेशन है, इसको ही अनपाइप कर देंगे। ठीक है, तो ये कर दिया। अब हम देखते हैं अपनी इस फाइल पे जाके तो क्या क्या एक्चुअली में जो पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो होगा। तो यू कैन सी अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने 1 मिली सेकेंड बाद अनपाइप मेथड को कॉल कर लिया जो कि कनेक्शन को तोड़ देगा। ठीक है, बढ़िया। अब अगला मेथड है पॉज। पॉज और रिज्यूम मेथड भी एक तरह से वही काम कर रहे हैं जो अनपाइप और पाइप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान ले पाइप मेथड का काम तो और एक्स्ट्रा भी होता है, पॉज का काम है रोकना। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे चल के पाइप मेथड तो हमने कॉल कर लिया है, यानी कि ये ऑपरेशन हो रहा होगा रीड और राइट वाला। ठीक है, अब मैंने इसी के नीचे पॉज मेथड को कॉल कर लिया। पॉज मेथड क्या कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ चलूँ, फिर से आऊँ इधर नोड index.js को टाइप करूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पॉज मेथड कॉल किया। अब सेट टाइम आउट के अंदर विद इन 1 सेकेंड या 1 सेकेंड के बाद देख लेते हैं, 1000 मिली सेकेंड के बाद देख लेते हैं। तो 1000 मिली सेकेंड के बाद हम इसी ऑपरेशन को रिज्यूम कर देंगे दोबारा। तो यहाँ पे मैं रिज्यूम मेथड लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जब मैं नोड index.js टाइप करूँगा टर्मिनल में तो 1 सेकेंड बाद हमारे पास वही ऑपरेशन दोबारा से रिज्यूम हो गया यूजिंग रिज्यूम मेथड। तो बढ़िया, ये भी हो गया। अब सेट इनकोडिंग क्या होता है? सेट इनकोडिंग समझने के लिए हमें डेटा इवेंट भी समझना पड़ेगा। तो ये सेट इनकोडिंग मेथड को समझने के लिए डेटा इवेंट समझते हैं। चलो बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं या तो हटा लेते हैं। ठीक है, या कमेंट आउट कर लेंगे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, बढ़िया। अब ये पॉज को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पाइप को भी कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास एक मेथड होता है विच इज सेट इनकोडिंग।
सेट इनकोडिंग के अंदर हम सेट कर सकते हैं कि किस इनकोडिंग का यूज़ हमें करना है। जैसे अगर हमें UTF-8 का यूज़ करना है तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं अपनी स्ट्रीम को, ठीक है। अब जैसे रीड स्ट्रीम में मैं ऑन मेथड का यूज़ करके डेटा इवेंट को ट्रिगर करवाऊंगा तो इसके अंदर हमें एक चंक मिलता है, चंक बफर साइज मिलता है, ठीक है। तो इस इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर को जब मैं ट्रिगर करूंगा तो मेरे पास ये चंक आ जाएगा। और यू कैन सी जब मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में नोड index.js टाइप करूँगा तो मुझे बफर में डेटा नहीं मिल रहा, मुझे एक्चुअल कन्वर्टेड स्ट्रिंग मिल रही है और वो पॉसिबल हो पा रहा है सेट इनकोडिंग की हेल्प से, ठीक है। बढ़िया। अगर मैं इस सेट इनकोडिंग को कमेंट कर दूं तो मुझे आउटपुट शायद बफर में आएगा, देख लेते हैं एक बार। तो यू कैन सी बफर आ रहा है, तो बढ़िया, ये भी हो गया। सेट इनकोडिंग भी देख लिया, डेटा इवेंट को भी देख लिया, ठीक है। और रीडेबल मेथड को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था कि किस तरीके से बिहाइंड द सीन रीडेबल स्ट्रीम डेटा को रीड करती है, ठीक है। जो भी इंटरनल बफर में डेटा प्रेजेंट होता है वो कैसे रीड आउट होता है ये हमने देखा था। इंटरनल बफर हर बार क्रिएट होता है फिर डिस्ट्रॉय होता है उस पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर साइकिल में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। एंड इवेंट क्या होता है? एंड इवेंट हमारा तब ट्रिगर होगा जब हमारा रीडेबल राइटेबल ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, सेट इनकोडिंग को यहाँ पर सेट कर देते हैं। और एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे पाइप मेथड को मैं चला दूँगा। अब रीड स्ट्रीम के अंदर मैं यहाँ पर एंड इवेंट को ट्रिगर कराऊंगा और एंड इवेंट कुछ नहीं लेता अपने आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, अपने पैरामीटर में कुछ नहीं लेता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगा के लिख दूँ डेटा ऑपरेशन कंप्लीटेड, कुछ ऐसा लिखता हूँ, और यहाँ चल के कैप्स न्यू में देखो कुछ नहीं है डेटा, तो नोड index.js टाइप करूँगा तो वो डेटा आ जाएगा। और डेटा आने के बाद हमारे पास डेटा ऑपरेशन कंप्लीटेड मेथड आ रहा है, यानी कि पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एंड इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। एरर इवेंट तब ट्रिगर होगा जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, पाइप वाला या कोई भी ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और इसके बीच में कुछ भी ट्रिगर एरर ट्रिगर हो जाता है तो वो हम एरर इवेंट के थ्रू कैच कर सकते हैं, ठीक है। एरर इवेंट बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, सिंटेक्स वाइज बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हम एरर लिख देंगे और यहाँ पर एरर रिसीव भी हो जाएगा, ठीक है। और इस एरर को हम कंसोल लॉग करा सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इवेंट्स और मेथड्स है जो हमने रीडेबल स्ट्रीम के देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम राइटेबल स्ट्रीम्स को डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून।